अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अगर ये वीडियो आज आप लोगों को मिली है तो कंसिडर इट अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला दैट ही वांट्स यू टू सक्सीड। नेक्स्ट 4-5 मिनट में मैं जो बातें करूँगी मैं चाहती हूँ कि आप उनको अच्छे से समझ लें, बल्कि उनको पल्ले से बांध लें। मुझे पता है कि इस वक्त एक कितनी टेंस सिचुएशन है आप लोगों के लिए। एमकैट में इस वक्त कितना टाइम रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। आपको पता है कि आप 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ compete कर रहे हैं जो इस साल MD-CAT एग्ज़ाम में बैठेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से 1.5 लाख होंगे शायद। इतने ज़्यादा बच्चों से आपने compete करना है। आपने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया है, आपको मैंने नहीं कहा, आपको किसी और ने नहीं कहा। इट इज़ योर डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर। आप एक ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जहाँ पे आपका कंपटीशन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को उन 1 लाख बच्चों में टॉप 3000 में आना है, अगर हम पंजाब की बात करते हैं। और टॉप 3000 में आने का मतलब ये है कि आप लोगों को उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उन टॉप लोगों में आ सकें। लेकिन आप लोग तो डबल मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। रोज़ बच्चे अपने इतने मैसेजेस, इतने DMs में अपने एक्सप्लेन करते हैं मसले कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तैयारी में ये मसला आ रहा है, घर में ये हो रहा है। इतने रीजंस होते हैं आप लोगों के पास पढ़ाई ना करने के, मेहनत ना करने के। बट आपके पास वो एक रीज़न होना चाहिए कि आपने MCAT क्यों क्लियर करना है। वो रीज़न शुड बी ऑन द टॉप ऑफ ऑल द एक्सक्यूजेस दैट यू मेक। बिकॉज वो सारे इश्यूज जो आज आपके चल रहे हैं, आपने उन सबको ख़त्म तो करना है ना। और वो तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। और फ़िलहाल वो सोल्यूशन आपका MD-CAT क्लियर करना है ताकि आप एक अच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आपके पेरेंट्स खुश हो जाए आपसे, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आप अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकें, वो सारे इश्यूज़ जो हैं आप उनको अलाइन कर सकें। उस सब के लिए एट प्रेजेंट जो सोल्यूशन है वो तो MCAT क्लियर करना है ना। आपकी कोई और डिज़ायर है, आपको अपनी फैमिली की सिचुएशन को चेंज करना है, आप लोगों को अपना एक नाम क्रिएट करना है, आपको अपना एक अच्छा करियर बनाना है, उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल भी बनाना पड़ता है, वो बनाओ। आपको एक म्यूजिशियन बनना है, बनो। लेकिन आपने चूज़ किया कि आपने डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको जो बनना है आप बनो, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू रिक्वायर एन एफर्ट। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आप लोग तो उतनी मेहनत करने के लिए, उतने एफर्ट्स पुट करने के लिए रेडी ही नहीं है। हर थोड़े दिनों बाद एक नया टाइम टेबल बनाया जाता है जिसमें बहुत अच्छा से शेड्यूल डिसाइड होता है। पहले 1-2 दिन आप बड़ी एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ बड़ी खुशी खुशी उसको फॉलो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिनों बाद टेम्पो टूटता जाता है, उसके बाद वो टाइम टेबल कहीं का नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू पीपल लैक डिसिप्लिन। आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन तो ऐसा होता है ना, एक्सपायर होता है कि आपको एक टाइम के लिए मिली और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। ये जो टाइम है डिसिप्लिन का टाइम है। डजेंट मैटर कि आपके पास मोटिवेशन है कि नहीं, मूड है कि नहीं, आपको पढ़ना है। बिकॉज MD-CAT सर पे आया हुआ है। अभी आप अपने आपको मोटिवेट करने में लगे रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बना सकती आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। रोज़ रोज़ आपको हर कोई मोटिवेट नहीं करता है। यू शुड बी द रीज़न टू मोटिवेट योरसेल्फ। आपके पास एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप उस अपने प्लान के साथ स्टिक रहो। आपके पास वो डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आप वो सब कुछ करते रहो जो आपको करने की ज़रूरत है अपने उस गोल तक पहुंचने के लिए। इस वक्त आप लोगों को शदीद मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप सब बच्चे माशाल्लाह मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स पुट कर रहे हो, लेकिन वो इनफ नहीं है ना। इनफ मेहनत तब होगी कि अगर आप लोगों को टॉप बेस्ट बच्चों में आना है, आप लोगों को सबसे बेस्ट चाहिए, सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। हमेशा हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। आप मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देंगे। आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। जब आप सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे आपको सबसे अच्छा मिलेगा। अल्लाह ताला आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना गोल पता हो और उस तक पहुंचने का एक प्रॉपर प्लान आपके पास हो। ये नहीं है कि आज आप एक बंदे को सुन रहे हैं, परसों आप दूसरे बंदे को सुन रहे हैं, उसके बाद आप किसी और सीनियर की बात सुन रहे हैं, वो सब चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। बहुत से ग्रुप्स से आपने बहुत सा मटीरियल इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। इतने मटीरियल का क्या फ़ायदा। इस टाइम पे जस्ट नो व्हाट यू वांट टू डू। आपके पास एक स्पेसिफिक मटेरियल, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन, एक स्पेसिफिक मेंटोर होना चाहिए जिसको आपने फॉलो करना है। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। मेरे नोट्स से तुम लोग पढ़ रहे हो, पढ़ो, उनको अच्छे से याद कर लो। मैं बता रही हूँ कि सिर्फ अगर मेरे नोट्स कर लोगे, साथ FSC की जो आप लोगों की बुक्स हैं उनको कर लोगे और एट द एंड पास्ट पेपर्स कर लोगे, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू टू डू।
ठीक है, कैसे नोट्स लेने हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उस मैसेज पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, तुम लोगों को नोट्स का पता चल जाएगा कैसे ले सकते हो। इंग्लिश के नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के पेड हैं, बट वो थोड़ी सी पेमेंट है। अगर करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट है, राइट। मैं कहती हूँ कि अगर 1500 रुपीज़ तुम लोग स्पेंड कर दोगे उससे तुम लोग का एक करियर बन जाएगा, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तुम लोग को और क्या चाहिए। मैंने भी इन्हीं नोट्स से पढ़ा था और मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। आई गॉट 189 आउट ऑफ 200 मार्क्स, और बहुत से बच्चे इससे ज़्यादा स्कोर भी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी एडमिशन हो। आप कोई और रिलायबल सोर्स यूज़ करें, आपके अपने अच्छे नोट्स बने हुए हैं, यूज़ देम, वेल एंड गुड, जस्ट यूटिलाइज देम करो, ठीक है। और एंड पे पास पेपर ज़रूर कर लेना, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू एट द मोमेंट। FLP 3-4 ज़रूर सॉल्व कर लेना, हो सके तो ज़्यादा सॉल्व कर लेना, बिकॉज फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने से आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पेपर आएगा और तुम लोगों ने टाइम कैसे मैनेज करना है। ये 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो तुम लोगों को मैंने दे दी हैं, इनको ज़रूर फॉलो कर लेना। देखो, अगर कुछ करना है तो ऑब्सेशन तो चाहिए, दुआ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सब चीज़ें मिल मिला के आपको एक अच्छा आउटपुट देती हैं। सब कुछ भूल जाएं, इस वक्त आपके माइंड में सिर्फ MD-CAT होना चाहिए, क्योंकि आप उस बच्चे को बीट ही नहीं कर सकते जो हर चीज़ भूल के सिर्फ MCAT की तैयारी कर रहा है और आप इधर उधर के मसले लेकर बैठे हुए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। एवरी मिनट यू वेस्ट, आपको पता है उधर कोई और बच्चा अपनी तैयारी कर रहा होता है, आप हर मिनट जो वेस्ट करते हो उसमें आप एक अच्छा सा MCQ प्रिपेयर कर सकते हो जो शायद आपके MCAT में आ जाओ, आपके MCAT सिर्फ उस MCQ की वजह से आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। सो एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर इजी होता तो सब कर लेते, नहीं इजी है तो इसीलिए तो मुश्किल है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, चांद सबको चाहिए क्योंकि नहीं मिल सकता। अगर सबको मिल सकता तो क्या वैल्यू थी। यही बात है, इसीलिए फोकस करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, और वो चांद जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसको अचीव करने के लिए जो करना पड़ता है करो, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इंशाल्लाह एडमिशन के बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।